कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे। इसलिए हे पुण्यात्माओं, सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, अपने को कर्ता मत मानना, निमित्त मात्र मानना। हम बच्चों के माता पिता निमित्त मात्र हैं, हम कुछ करते नहीं हैं, कर्ता तो परमात्मा है। यही पाप अनंत जन्मों से आप और हम लोग समझ नहीं सके। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी मैं शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए, ध्यान से सुनो, जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो जीव मेरे लिए कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है और आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, ना कोई अपना ना कोई पराया, वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। अब आप सोचिएगा, आप सब लोगों को पता चल गया, भगवान को पाने के लिए अनन्यता बहुत जरूरी है। इस प्रकार ज्ञान के मार्ग में भगवान कहते हैं, मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। वो बड़े से बड़ा बनकर अहंकार का नाश करना है और भक्ति के मार्ग में मैं सबका सेवक हूँ। देखो, भक्ति में भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं सबके अधीन आ जाता हूँ, सबका सेवक, सबका दास, सबका किंकर, सबके चरणों की धूली हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, छोटे छोटे बनकर अहंकार का नाश करना है। इसलिए सबसे पहले देश, फिर जाति, फिर वर्ण, फिर आश्रम आदि सांसारिक अहंकार का नाश करना है। हमारी जाति परमात्मा की जाति के हैं। फिर अनंत में मैं भक्त हूँ, साधक हूँ, इस शुद्ध अहंकार का भी नाश हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस प्रकार से अगर आप और हम लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो मान के चलिएगा, किसी को रुकावट कभी नहीं आएगी, लेकिन कब? जब आप चाहेंगे। तो कहने का तात्पर्य, फल की आकांक्षा ही मंत्रा है और आप और हम लोग फल की पूरी आकांक्षा रखते हैं। तो यहाँ मंत्रा के जुड़ जाने का अभिप्राय क्या? मंत्रा लोभ की वृत्ति है। आप और हम लोगों को अगर हमारे मन में लोभ है तो सब समझ लें हमारे अंदर मंत्रा है। हमारा मन ही मंत्रा है, हमारा मन ही लोभी है।
पर लोभ हो जाने पर चाहे जितना मिले संतोष ही नहीं होता। एक बार लोभ आने पर फिर कितना भी मिले उसे संतोष कभी नहीं होता। आज तक संसार में कोई व्यक्ति धन से संतोष नहीं पा सका। बस थोड़ा और मिल जाते, थोड़ा और मिल जाते, यही आकांक्षा हम लोगों को जीवन भर ऐसे ही संसार में घुमाती रहती है। तो कहने का तात्पर्य आप ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरा संवाद है, इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ेगा। फल की आकांक्षा में केवल फल की आकांक्षा है, पर लोभ हो जाने पर चाहे जितना मिले संतोष ही नहीं होता। अभिप्राय ये कि जहाँ कर्म फल आकांक्षा के साथ लोभ की वृत्ति जुड़ जाती है, वहाँ फल आकांक्षा के अतिरिक्त हो जाता है, और उसका परिणाम वही होता है जो अयोध्या में हुआ। वो राम को वनवासी बना देता है, राम जीवन से दूर चले जाते हैं। आप हम लोगों को माया तो अच्छी लगती है, धन तो अच्छा लगता है, भगवान दूर चले जाते हैं। क्यों? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। अब आप सोच लीजिएगा हमारा हाल क्या होता है। ना माया मिली ना राम, ना तो ये संसार लेकर के हम कहीं जा सकते हैं, और भगवान को पाने से हम वंचित रह जाते हैं। हम सबका यही पाप आज तक तो होता आ रहा है। राम जीवन से दूर चले जाते हैं। यही आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो इसका तात्पर्य ये, जब हमारे जीवन में कर्तव्य आता है, ध्यान से सुनो, हम लोग क्या कहते हैं, जब हम कर्तव्य कर्म करने वाले हैं, बस जिधर तुम्हें कर्तव्य आया वहीं फल की आकांक्षा होती है, प्रलोभन आता है, जो हमारे जीवन में ईश्वर दूर चला जाता है। ये राम को वन में क्यों भेजा कैकेयी ने? उसके मन में कर्तव्य आ गया, फल की आकांक्षा मंत्र ने भर दी, लोभ आ गया, राम वन में चले गए। आप हम लोग भी, सीताराम आचार्य जी ने निवेदन किया हम सब भक्तों से, इस देह में हरि मिलत हैं। अब बताओ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा माया मिलत है, परिवार मिलत है, धन मिलत है, संसार मिलत है, लेकिन हम यही कामना करते रहे। हमारे मन में यही आकांक्षा रही, और ना माया मिली ना राम। जब गए तो ठन ठन गोपाल, खाली हाथ जाना पड़ा। राम जीवन से दूर चले जाते हैं। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से इसका तात्पर्य ये, हमारे जीवन में जैसे ही कर्तव्य आता है, ये मेरा कर्तव्य है, वहीं वे फल जुड़ जाता है। तुम्हें कोई भी कर्म कर्तव्य मान के मत करो, क्या बनो? निमित्त मात्र बन के करो। अगर भगवान को कराना होगा तो मुझे निमित्त बना रहे हैं, मैं करने वाला नहीं हूं। पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा इस बात को, मैं करता नहीं हूं, करने वाला केवल भगवान है। प्रलोभन आएगा, हमारे जीवन से ईश्वर दूर चला जाएगा। यही क्रिया की समस्या, यही प्रत्येक कर्म करने वाले की समस्या है। अब बताइएगा, आप हम लोग कर्म करते हैं, जब तक तुम अपने को कर्ता मानोगे, फल की आकांक्षा, प्रलोभन जाएगा नहीं, और राम वनवास चले जाएंगे। यानी ये जीवन हमारा निरर्थक बेकार चला जाएगा। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा। तो क्या करा जाए? केवल
एक उपाय हम आपको बार बार निवेदन करते हैं, वो क्या? शरणागति। शरणागति बस। और आप हम लोग बहुत बार, अनंत बार सुन चुके, भगवान की शरण होने के बाद शरणागत को ऐसा भी विचार नहीं करना चाहिए हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिए, हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लक्षण आने चाहिए, हमारे ऐसे आचरण होने चाहिए, हमारे में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कथा कीर्तन सुनने पर भी आंसू बहने लगें। आप सोचिएगा, ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हम शरणागत नहीं हैं, कंठ गदगद हो जाए, पर ऐसा हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, तो हम भगवान की शरण कैसे हुए? ये बातें अनन्य शरणागति की कसौटी नहीं है। जो अनन्य शरणागति हो जाता है वो देखता ही नहीं शरीर बीमार है कि स्वस्थ है। ध्यान से सुनो, आप हम लोग सारा दिन शरीर को देखते रहते हैं, ये बीमार है, ये स्वस्थ है, ये बीमार है, ये स्वस्थ है। जो शरणागत हो गया वो अपने को शरीर मानता ही नहीं, वो चंचल है ही कि स्थिर, बुद्धि में जानकारी है कि अनजानपना, अपने में मूर्खता है कि विद्वत्ता है, इन सब की तरफ स्वप्न में भी नहीं देखता। यदि इन चीज़ों की तरफ देखेगा तो अभिमान बढ़ेगा, मैं भगवान का शरणागत भक्त हूँ, अथवा निराश होना पड़ेगा कि मैं भगवान के शरण हो गया। पर भक्तों के गुण गीता में कहा गया, मेरे में आए ही नहीं। अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसलिए हमें अपने को भक्त कहलाने का भी प्रयत्न नहीं करना। देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, और शरणागति में कुछ नहीं करना सबसे बड़ा कमाल क्या है? शरणागति में कुछ नहीं करना, बस भगवान पर भरोसा और उनका नाम जप सब कुछ कर देगा। हम लोग गाते तो हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूरा नाता तोड़ दे। लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। अब मैं देखो आपके जो निवेदन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य तो यही सही जान पड़ता है कि यदि मनुष्य अधिक से अधिक भगवान नाम पर विश्वास बढ़ाता चले तो भगवान उसे अपने आप लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। ये केवल मेरी प्रतीति नहीं, ये बड़ा सिद्धांत है। आज तक जितने बड़े बड़े संत हो गए सभी ने इसका समर्थन किया। भगवान नाम का गुण है, भगवान में श्रद्धा उत्पन्न करा देता है। इतना नहीं, नाम का स्वाभाविक महिमा कितनी है ये बताना बहुत कठिन है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की अपेक्षा अत्यंत पंचम पुरुषार्थ मानी जाती है, वह प्रेम भगवान नाम सुलभ करा देता है। यानी इन चारों से भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भी आगे पहुंचा देता है, भगवत प्रेम को प्राप्त करा देता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे भगवान नाम परायण व्यक्ति
स्वयं ये विश्वास दृढ़ कर लेता है कि भगवान से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं। इसलिए मैं प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं ना, हर पल भगवान का सुमिरन करते रहो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ भगवान को ना भूलना, ये सुमिरन है। इसे कहते हैं आ जपा जाप। क्या कहते हैं? आ जपा जाप। अब आप और हम लोग वो करते हैं या नहीं करते? जहाँ तक बने, चाहे जो भी भाव हो, सकाम निष्काम, मगर भगवान का सुमिरन करते रहो। ऐसा करने से एक दिन आपको महसूस होगा कि भगवान के नाम में आपका प्रेम इतना बढ़ गया। देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार, मैं एक बार उनका सत्संग सुन रहा था। क्या कहते हैं वो? भगवान का द्वार सबके लिए खुला है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब का हो, तुम कितना अपराध करो, कितना भी धोखा दो, कितना उसका तिरस्कार अपमान करो, भगवान के सहज प्यार में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम जब तक मुख मोड़े रहोगे तब तक उनके मधुर मुस्कान भरे स्नेहपूर्ण झांकी से वंचित रहोगे। अभी आपने परमात्मा की वो स्नेहपूर्ण झांकी नहीं देखी है। उनके स्नेह सुधा सागर में सौभाग्य नहीं पा सकोगे। इसमें चाहे कितना भी समय बीते, पर याद रखो, जिस क्षण तुमने उनकी ओर मुख मोड़ा, तुम देखोगे तुम्हारे किसी अपराध का, किसी धोखे का और तुम्हारे द्वारा किए तिरस्कार या अपमान का उन्हें मनोस्मरण ही नहीं है। भगवान एक बार, जैसे स्नेहमयी माता अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है, इसी प्रकार परमात्मा तुरंत आपको चिपटा लेंगे। इतने पर भी जो जीव उनकी ओर से मुख मोड़े रहते हैं, अपना गौरव मानता है, उसके समान अभागा कोई नहीं होगा। सारे पाप ताप सदा के लिए मुंह बाएं खड़े रहेंगे और अपने जीवन में सच्ची सुख शांति नहीं आने देंगे। भगवान शंकर क्या कहते हैं अपनी पत्नी से? सुनऊ उमाते लोग अभागी। कमाल है। सुनऊ उमाते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, येन केन प्रकारेण भगवान का चिंतन, भगवान का सुमिरन करते रहो। जब तक सांस चलते रहें भगवान का सुमिरन चलना चाहिए। इसलिए सभी से निवेदन कर रहा हूँ, आज जो आपको बात बताई मंत्रा क्या है? लोभ की वृत्ति। कैकेयी क्या है? कर्तव्य की वृत्ति। और हमारे अंदर ये दोनों पाप हैं, हम कैकेयी भी हैं और हम मंत्रा भी हैं। तो इससे क्या होगा? राम वनवास चले जाएंगे। क्या बताओ? हमें इस देह में भगवान नहीं मिलेंगे। अगर किसी को समझने में ना समझ आ रहा हो तो खुलकर पूछ लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न किया है कि आपको हर चीज़ खुल करके बताने का, लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में लवलेश मात्र भी कोई प्रश्न हो तो हे पुण्य आत्माओं,
आप खुलकर पूछिए, लेकिन मेरी बात को मानिए, अपना कर्तव्य मत बनो, कर्ता मत बनो, केवल निमित्त मात्र बनो। जहाँ तुम निमित्त मात्र बन जाओगे, फल की आकांक्षा खत्म हो जाएगी। अन्यथा आप और हम लोग ऐसे ही संसार में भटकते पहले से रहे हैं और आगे भी भटकते रहेंगे। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। चांद मेहरा जी को लगता है भजन सुनाना है, सौभाग्य है, सुनिए, सुनाइए। ज्ञान जो लेने ना दे रहे, क्या सकती है कहीं भी। ज्ञान जो लेने ना दे रहे, क्या सकती है सबको कर हम असर बिल्कुल न रह जाए, उसी का असर बिल्कुल न रह जाए। का साथी रहे आह सच्ची है जो लेने न दे रहे, क्या कुछ बात पूछा सब व्रत करके बहुत बात पूजा सब व्रत करके समझे हो करके रोना ही मिलन की सच्ची है। करके रोना ही मिलन की राह सच्ची है। कहीं की चैन जो लेने ना दे रहे, राह सच्ची है। कहीं भी चैन जो लेने ना दे रहे, राह बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे बहन जी।